हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसकेएस सर। एक्चुअली सर, आज की वीडियो में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज की वीडियो में मैं खास तौर पे स्टूडेंट लोग के लिए और गार्जियन लोग के लिए एक खास पॉइंट और टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आपको बता देना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आंसर जो लर्न करते हैं भूल क्यों जाते हैं। सबसे बड़ा बात, तो इसके लिए मैं 7 पॉइंट्स ऐसा लेकर आया हूं जो आपका ना दिमाग का ढक्कन खोल देगा। पहला नंबर पॉइंट्स यह है कि आप जिस क्वेश्चन का आंसर जो है, जिस क्वेश्चन का आंसर अगर मान लीजिए कि आप लर्न करके आप एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर होते हैं, ठीक है, आप लर्न तो कर लिए हैं, लेकिन आपका जो नोट्स आप लर्न करके एग्जाम में जो 70-80 का जो टारगेट बनाकर सोचे हैं, आपका वो नोट्स जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में रहता है। मींस मेरा बोलने का मतलब समझिए, सपोज मान लीजिए कि आपको ना इजी लैंग्वेज अच्छा से दिमाग में जो है ना बैठ जाता है, लेकिन आप जो नोट्स हिंदी का हो, पॉल साइंस का हो, या मान लीजिए बिजनेस स्टडी का हो, या व्हाटएवर किसी भी एक सर्टेन टॉपिक का मान लीजिए आप नोट्स को लर्न कर रहे हैं, लेकिन वो नोट्स मान लीजिए इतना स्टैंडर्ड ऐसा वर्ड का इस्तेमाल किया है शुद्ध, जिससे क्या होता है आप उसको रट्टा मार तो लेते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर सब रट्टा मार लिए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठिएगा लिखने के लिए तो क्या हो गया देखिएगा, आप ऐसे से 2 लाइन लिख दे, फिर सोचते हैं अगला वर्ड क्या होगा, एक पैराग्राफ लिखना, सेकंड पैराग्राफ जब ट्रांसफर, फिर सोचने लगते हैं। तो थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा, आपका जो इजी लैंग्वेज में अगर सुटेबल लग रहा था आप इजी लैंग्वेज में ही आंसर लिखिए। कुछ ऐसा नोट्स को ही स्टडी कीजिए या कलेक्ट कीजिए, या इधर उधर से आप जो है खुद से भी नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो है कंफ्यूजन ना हो, धक्का धक पूरा पेन आपका रफ्तार में चले। सेकेंड नंबर पॉइंट यह है कि जो आप लर्न कर रहे हैं घर में, सपोज मान लीजिए आपका एग्जाम जो है अगला महीना है, कमिंग मंथ, और आप पिछला 6 महीना से आप जो लर्न किए हैं, डेली 5 क्वेश्चन, डेली 2 क्वेश्चन, डेली 1 क्वेश्चन, आज हिस्ट्री का लर्न किए, कल ज्योग्राफी का लर्न किए, या व्हाटएवर कोई ऑनर्स का लर्न कर रहे हैं, या जनरल का सब पेपर लर्न कर रहे हैं, कुछ भी लर्न कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग में एक गोल सेट हुआ है कि हमको 80-90% लाना है। लास्ट का 6 मंथ से आप पूरा एकदम फुल फोकस में, एकदम कंसंट्रेशन के साथ स्टडी किए जा रहे हैं, लेकिन आप जो टॉपिक आप लर्न कर रहे हैं, क्या उस टॉपिक को, आंसर को लर्न करने के बाद में क्या आप बार बार लिख के आप फिर उसको मिला रहे हैं राइट आंसर से, रॉन्ग आंसर से? ब्लू पेन से आप आंसर लिखें, क्या ब्लैक पेन से उसको मार्जिन देके सर्कल करके क्या आप उसको नोटिफिकेशन ले रहे हैं कि हाँ मेरा ये गलती हो रहा है? आप लर्न करके क्या कर रहे हैं, मेमोरी का एक जो है, माइंड का एक कोना में जो है ना, उसको ना एक जगह ना जमा कर दे रहे हैं, कलेक्ट कर दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में पूरा जाकर वॉमिटिंग कर देंगे, लेकिन आपको मालूम है डेली अगर 2 क्वेश्चन लास्ट का 3 मंथ या 6 मंथ से आप लर्न करते एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो है बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ जमा हो जाता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपका क्वेश्चन तो पूरा फंस गया है 100%, लेकिन आप वहां पर ना अपना रफ्तार दे नहीं पाते, क्योंकि लास्ट 6 मंथ से, लास्ट 3 मंथ से आप प्रैक्टिस तो नहीं किए हैं, बार बार लर्न करके उसको बिना देखे, विदाउट लुकिंग आप उसको लिखने का प्रैक्टिस किए हैं। तीसरा नंबर पॉइंट यह है कि आप क्या करते हैं, सपोज अगला महीना एग्जाम है, कुछ स्टूडेंट लोग का देखते हैं नटखटगिरी, सपोज मान लीजिए अगला महीना एग्जाम है, तो लास्ट मंथ में उन लोग जाकर सीरियस होते हैं, डेली 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 4-4 घंटा सुबह, दोपहर, शाम 2-2 घंटा स्टडी करते हैं। मम्मी पापा लोग प्रेशराइज, पढ़ो। लास्ट मोमेंट में अगर आप जो लर्न कर रहे हैं, आपके दिमाग में इतना सारा क्वेश्चन आप लर्न कर ले रहे हैं ना, कि आपका जो है एग्जामिनेशन हॉल में सारा क्वेश्चन का आंसर जो है बाउंस कर जा रहा है। यही वजह है कि क्वेश्चन पेपर को जब आप अपने हाथों में लेते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आपको सब रहा है, लेकिन होता क्या है, आप धक्का कोई क्वेश्चन को बहुत स्पीड में लिख देते हैं, कोई क्वेश्चन जो है आप दिमाग में सोचने लगते हैं। तो लास्ट मोमेंट में जो है आप स्टडी ना करें, पहले से जो है थोड़ा प्रिपरेशन कर ले, और लास्ट का जब 1-2 महीना बाकी रहेगा उसको इतना ज्यादा प्रिपरेशन करे, क्योंकि आपको तो टारगेट अचीव करना है। नेक्स्ट आप मान लीजिए कंसंट्रेशन, 4th नंबर पॉइंट। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, सपोज मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको सिंगिंग में ज्यादा अच्छा लगता है, कोई स्टूडेंट ऐसे हैं उनको स्पोर्ट्स ज्यादा अच्छा लगा,
बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं कि पढ़ाई के संग में, स्टडी के संग में एनसीसी का कोर्स कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि पार्ट टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 घंटा 1 घंटा मन हुआ पड़े, जैसे मान लीजिए कल घर का काम से कहीं और चले गए, कल परसों पार्टी चले गए, कहीं इधर चले गए उधर चले गए, या मान लीजिए आज तबीयत खराब है, या घर में कुछ इशू हो गया, या मान लीजिए घर छोड़ के मान लीजिए कोई 10 दिन के लिए कहीं ऐसा जगह गए हैं टूर पे, या मान लीजिए किसी दूसरे के घर में गए हैं, कॉपी किताब लेकर नहीं गए हैं। आज 1-2 घंटा पढ़ रहे, कल नहीं पढ़ रहे, परसों पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे, और आपका फोकस जो है ना, कॉन्सेंट्रेट इधर सब जगह जो है इक्वली है, पढ़ाई पे पूरा 100% नहीं है। अब एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप क्या करते हैं, उस सिचुएशन को, क्वेश्चन को आप रीड तो कर लेते हैं, लेकिन जब आप लिखने जाते हैं तो आपका सोच लीजिए, जब लास्ट का 3 मंथ 6 मंथ में मान लीजिए आप खाओ बीटन या 50-50 की तरह मान लीजिए सारा क्वेश्चन का आंसर को लर्न किए हैं, मीन्स आप लर्न भी किए 50-50, सब काम को बराबर किए हैं। अब आप सोच के देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आप छक्का कैसे मार पाइए। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप कोई भी काम कीजिए पूरा 100% पूरा फुल फोकस में कीजिए। नेक्स्ट आपका 5 नंबर पॉइंट्स क्या है। सपोज आप कोई भी क्वेश्चन अगर रन कर रहे हैं, मैं आप लोग को इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट को, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के सारे स्टूडेंट लोग को देखता हूं, क्या होता है क्वेश्चन का आंसर मिले, सारे स्टूडेंट लोग को देखते हैं नोट्स के पीछे पागल हो चुके हैं। जिसको देखो नोट्स चाहिए, जो देखो नोट्स चाहिए, जितना पैसा ले लो, सभी को नोट्स चाहिए। क्यों नोट्स चाहिए? मैक्सिमम स्टूडेंट उसको रट्टा मारेगा, जाकर एग्जाम में छाप देगा, लेकिन उस नोट्स को जो आप पैसा इतना जो खर्चा कर रहे हैं, अगर उन नोट्स को रट्टा मारते वक्त में अगर मान लीजिए थोड़ा सा आप उस नोट्स का हिंदी अगर अच्छा से समझ लें, या आप बंगला मीडियम से है, लैंग्वेज आपका बंगाली है, तो अगर उसको बंगला में समझ लें, आपका व्हाटएवर कोई अदर लैंग्वेज भी है लेकिन आपका नोट्स इंग्लिश में है, एक सेकेंड लैंग्वेज में आपका नोट्स पाए हैं, चाहे वो व्हाटएवर हिंदी का नोट्स हो, इंग्लिश का नोट्स हो, या मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स है, सबसे पहले आप उसको जब लर्न कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, तो उसको समझ के रट्टा मारें। इससे क्या होगा, सपोज एग्जामिनेशन हॉल में कोई क्वेश्चन का अगर आंसर आप लिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर लिख रहे हैं, तो होता क्या है, आप यहां पर जो है ना, कोई जगह अगर भूल गए एक लाइन, तो वहां बना करके कंपोज करके दिमाग से खुद से वो लाइन को लिख सकते हैं। ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से कोशिश कीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, मेरा लास्ट पॉइंट है, स्टूडेंट लोग मान लीजिए लास्ट का 6 महीने बहुत सारा क्वेश्चन लर्न तो कर लिए हैं, लेकिन होता है कि जब एग्जाम का परसों सपोज मान लीजिए एग्जाम है, एग्जाम का जब लास्ट का 7 दिन 10 दिन जब बाकी रहता है, आप साल भर क्वेश्चन पूरा लर्न करके आए हैं, जब 7 दिन 10 दिन बाकी रहता है, तो आप उस वक्त में क्या करते हैं ना, उस वक्त भी क्वेश्चन आंसर को लर्न किए जा रहे हैं, मॉडल सेट पेपर तो ये पेपर तो वो सजेशन, चैलेंज टू चैलेंज तो गेस पेपर तो वगैरह वगैरह, वो सर का नोट्स तो ये सर का नोट्स तो मास्टर क्वेश्चन सजेशन, बहुत कुछ पेपर आप सॉल्व किए जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे। माय डियर, रिवीजन कब कीजिएगा? सिर्फ आप क्वेश्चन को लर्न किए जा रहे हैं, रिवीजन कब कीजिएगा, कब? तो आप लास्ट का 7 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना जो बाकी रहता है, आप क्वेश्चन आंसर को रिवीजन कीजिए। याद रखिए, लास्ट मोमेंट में वही लड़का, वही लड़की, वही स्टूडेंट मान लीजिए कि रट्टा मारता है, जो साल भर स्टडी नहीं करता है, लास्ट मोमेंट में स्टडी करना चालू किया है। तो ये मेरा जो है पूरा जो मास्टर जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को दिया हूं, आप लोगों के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए, अच्छा समझिए, जैसे कि आपको तकलीफ ना हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो हर स्टूडेंट को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को मोटिवेट करना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में चाहे कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, किसी भी एग्जाम में आप आंसर पूरा लिख के आइए और पूरा मार्क्स पाइए।